महाभारत के युद्ध में यूं तो लाखों लोग मारे गए थे, परंतु क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में 5 योद्धा ऐसे भी थे जिनको पांडवों के छल से मरना पड़ा था। आखिर क्यों छल का प्रयोग करना पड़ा था पांडवों को? इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कुछ ऐसे ही योद्धाओं के बारे में जिनको महाभारत के युद्ध में छल से मारा गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान बाबा हिंदी में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर दें और हाँ, अपना कीमती लाइक इस वीडियो को ज़रूर दें। दोस्तों, पुराणों में महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया है, जिसकी अगुवाई हम सबके प्रिय भगवान श्री कृष्ण ने की थी। इस युद्ध में लाखों करोड़ों योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया था, परंतु इस युद्ध में 5 शूरवीर ऐसे भी थे जिनको मारने के लिए पांडवों को छल का सहारा लेना पड़ा था। और इसी दौरान प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ये वो योद्धा हैं जो धरती पर दोबारा कभी जन्म नहीं लेंगे। इनसे बड़ा शूरवीर दोबारा धरती पर जन्म नहीं लेगा। और आज भी कुरुक्षेत्र में, यानी जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, वहां की मिट्टी उन शूरवीरों के लहू से लाल है। इन वीरों में सबसे पहला स्थान भीष्म पितामह का है। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे और वो माता गंगा के पुत्र थे। उनको काफी सारी दिव्य शक्तियां प्राप्त थी और आपको बता दें कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी था। महाभारत के युद्ध में भीष्म पिता ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था और वो स्वयं कौरवों के सेनापति भी थे। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और उसमें से 10 दिन तक भीष्म पितामह पांडवों की सेना का सर्वनाश करते रहे थे। पांडवों के लिए भीष्म पितामह को रोकना काफी मुश्किल हो गया था और इसीलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेते हुए अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आए थे। शिखंडी ना तो पुरुष थी और ना ही महिला, और उसने भीष्म पितामह के वध की प्रतिज्ञा भी ले रखी थी। भीष्म पितामह का एक नियम था कि वो कभी भी महिलाओं से युद्ध नहीं करते थे और वो शिखंडी को भी एक महिला ही मानते थे। अर्जुन ने भीष्म पितामह के इसी नियम का फायदा उठाकर युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को अपने बाणों से छल्ली कर दिया। जैसा कि हमने बताया कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो भीष्म पितामह 18 दिनों तक बाणों की शैया पर युद्ध के अंत तक लेटे रहे थे और युद्ध समाप्ति के बाद उन्होंने स्वयं इच्छा से अपने प्राण त्याग दिए थे। दूसरा नाम इन 5 महारथियों में आता है गुरु द्रोणाचार्य का। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे और उन्हीं से पांडवों और कौरवों ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु तो गुरु ही होता है और उन्हें हराना पांडवों के लिए असंभव हो चुका था। भीष्म पितामह के समान ही गुरु द्रोणाचार्य ने भी युद्ध में पांडवों की दशा खराब कर दी थी। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य को केवल शौक ही मार सकता था और इसीलिए उनको मारने के लिए भी पांडवों को छल का सहारा लेना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने युद्ध में एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार गिराया था। आपको बता दें कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा ही था और भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मरने की खबर गुरु द्रोणाचार्य तक पहुंचने के लिए कहा था, ताकि उनको लगे कि उनका पुत्र युद्ध में मारा गया है और वो हिम्मत हार जाएं। और इतना ही नहीं, उन्होंने युधिष्ठिर से भी कहा था कि अगर गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछें कि क्या अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है तो वह कह सकें कि हाँ, हो गई है। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और उसी दौरान द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया था। तीसरा नाम इसमें जयद्रथ का आता है, जो कि दुर्योधन के जीजा थे। जयद्रथ के कारण ही कौरव अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का वध कर पाए थे और इसी से क्रोधित होकर अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ले ली थी कि वह सूर्य अस्त होने से पहले उसका वध कर देगा, नहीं तो खुद को अग्नि में समर्पित कर देगा। जैसे ही कौरवों ने अर्जुन की इस प्रतिज्ञा के बारे में सुना, तभी से वह जयद्रथ को बचाने में लग गए ताकि अर्जुन की प्रतिज्ञा टूट जाए और वो खुद को अग्नि में समर्पण कर दे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची और उन्होंने अपनी माया से सूरज को ढक दिया ताकि कौरवों और जयद्रथ को लगे कि सूर्य अस्त हो चुका है। और उसके बाद जयद्रथ खुद बाहर आ गया कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे और अग्नि समर्पण कर दे।
परंतु जैसे ही जयद्रथ सामने आया तब श्री कृष्ण ने अपनी माया हटा दी और सूरज फिर से दिखने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपना धनुष उठाओ और जयद्रथ का वध कर दो, क्योंकि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। और उसने अपने बाणों से जयद्रथ का वध कर दिया था। चौथा नाम इन वीरों में आता है धनुर्धर कर्ण का। कर्ण को गुरु परशुराम से श्राप भी मिला हुआ था कि समय आने पर वह अपनी विद्या भूल जाएगा, क्योंकि कर्ण ने छल से गुरु परशुराम से धनुर्धर विद्या सीखी थी। और कर्ण के शरीर पर एक सुरक्षा कवच और कुंडल भी था, जिसको कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। और पांडवों को इस बात का पता था कि अगर कर्ण के पास ये कवच और कुंडल रहा तो कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। इसीलिए छल से इंद्रदेव ने साधु का रूप धारण करके उससे भिक्षा के रूप में वो कवच और कुंडल मांग लिए थे। और महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा आया जब कर्ण अपनी विद्या भूल गया था, और उसी समय का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था। इन योद्धाओं में आखिरी नाम दुर्योधन का है। महाभारत में दुर्योधन की मृत्यु को लेकर भी छल किया गया था। दुर्योधन की माता गांधारी को वरदान था कि वो अपनी आंखों की पट्टी को हटाकर जिसको भी देखेगी उसका शरीर वज्र का बन जाएगा और उसे कोई भी अस्त्र भेद नहीं पाएगा। गांधारी चाहती थी कि दुर्योधन उसके सामने आए और उसका शरीर वज्र का बन जाए, लेकिन दुर्योधन को वहां पूरी नग्न अवस्था में जाना था। परंतु श्री कृष्ण के कहने में आकर उन्होंने अपने शरीर का निचला हिस्सा पत्तों से ढक लिया था, जिसकी वजह से वह हिस्सा वज्र का नहीं बन पाया था। और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भीम को कहा था, और भीम ने महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के निचले हिस्से पर ही ज्यादा वार किए थे। इस तरह छलपूर्वक दुर्योधन का भी अंत कर दिया गया। तो ये थे महाभारत के 5 योद्धा जिनको छलपूर्वक मारा गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और हाँ, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में।